इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीखने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं? चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सिंपल टिप्स और ट्रिक्स आप यूज़ करके कैसे अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले लिसन टू योरसेल्फ। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने आप को सुन पाए। हम जनरली ट्राई करते हैं कि हम अच्छे से बात को कम्युनिकेट कर लें, लेकिन हमें अपने आप को सुनना बहुत ज़रूरी है अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप बाद में देख पाएँ कि आपको कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। अगला ट्रिक है स्लो डाउन। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप फटाफट या फास्ट इंग्लिश बोलें। इससे सिर्फ लोगों को लगेगा कि आप बहुत नर्वस हैं या आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप आराम से धीरे से इंग्लिश बोलिए। इससे आपको सोचने का भी मौका मिलेगा कि आप क्या और कैसे बोलना चाहते हैं, और अपना वर्ड जो आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो आपको कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी आप सोचकर बोल सकते हैं। जब आप सोच समझकर धीरे से आराम से इंग्लिश बोलेंगे तब आपकी इंग्लिश फैंटास्टिक होगी। तीसरा ट्रिक है पिक्चर इट। पिक्चर इट का मतलब है अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि इस वर्ड को मैं कैसे साउंड से बोलना चाहूँगा या बोलना चाहिए। अगर आप विजुअलाइज करेंगे कि आप कैसे मुंह बनाकर या कैसे अपने मुंह को यूज़ करके इस वर्ड को आप बोलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप ये कैसे प्रोनाउंस करें। अगला ट्रिक है फॉलो द एक्सपर्ट्स। अगर आप एक्सपर्ट्स के स्पीचेस, रेडियो प्रोग्राम्स, मूवीज़ ये सब देखकर उनसे सीखने की कोशिश करें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि वो लोग कैसे इंग्लिश में सारे वर्ड सही प्रोनाउंस कर रहे हैं और आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगला ट्रिक है गेट द राइट स्किल्स। गेट द राइट स्किल्स का मतलब है आप सीखिए कि कैसे आप ये शब्द बोलना चाहेंगे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कोई ना कोई साउंड बनाने में, जैसे कि बहुत लोगों को थ बोलने में प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को द बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसे बोलना है, अपने मुंह का पोस्चर कैसे आपको बनाना है, ये साउंड निकालने के लिए ये आपको सीखना होगा। इसके लिए आपके पास बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, उससे आप आसानी से सीख पाएंगे। अगला ट्रिक क्या है? अगला ट्रिक है प्रैक्टिस इंग्लिश अलोन। आप अकेले में रहकर कुछ ना कुछ सिचुएशन बनाकर इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मीटिंग समवन या फिर अ न्यू कॉन्वर्जेशन विद अ फ्रेंड। ऐसे कोई सिचुएशंस बनाकर आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं और इन सिचुएशंस में आप अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दे सकते हैं। अगला ट्रिक है फाइंड अ लैंग्वेज बडी। आप एक फ्रेंड ढूंढ सकते हैं जिसे इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट हो, और इस फ्रेंड के साथ आप वॉइस नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं या डेली बात कर सकते हैं इंग्लिश में, ताकि आप एक दूसरे की गलतियां सुधार सकें। द नेक्स्ट ट्रिक इज पे अटेंशन टू टोन्स एंड वेयर टू स्ट्रेस। कुछ टोन्स होते हैं, कुछ जगहों पर हमें कोई वर्ड्स पर स्ट्रेस करना होता है। इन सेंटेंसेस को हमें कैसे बोलना है ये सब हमें सीखना होगा, और ये हम सीख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस देखकर, बहुत सारी बुक्स पढ़ के कि कहाँ हमें कौन से वर्ड पर स्ट्रेस करना चाहिए और कहाँ कौन सा टोन यूज़ करना चाहिए। द लास्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रिक इज़ सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग। इससे हम कैसे इंग्लिश सीख पाएंगे? आप इंग्लिश सॉन्ग्स लीजिए, और हमें गाने बहुत जल्दी याद होते हैं, तो इस तरीके से जब आप गाना सीख जाएंगे और गुनगुनाते रहेंगे आपका स्ट्रेस कम होगा, और उस गाने के ज़रिए आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी सीख जाएंगे। यहाँ आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना होगा कि ये सेंटेंस मैं कैसे बनाऊँ, ये सेंटेंस सही है या नहीं, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी बना हुआ है। आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। तो इन्हीं आसान तरीक़ों से आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।